तो मैंने कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जमा, इसका माने, इसका अर्थ, इसका मफहूम, इसका मतलब यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरात, ये कलमा शहादत भी है और कुरान की आयत करीमा भी है। ये वो नाम है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो जानने से इनकार कर दे, जिसे सब जाने, वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई ऐसा सिक्का नहीं जो मुल्क से बाहर भी चले, बिक तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता, लेकिन जिसके करीब में आया हुआ सिक्का जमीन से लेकर आसमान तक, माँ की गोदी से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर महशर तक, जो हर जगह खनके हर जगह चले, वो सिक्का है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, अजीम मोहर भी है, न बगैर इस मोहर के शहादत, न बगैर इस मोहर के इबादत, न बगैर इस मोहर के तबीयत, न बगैर इस मोहर के शरीयत। आप चाहते हैं झुकू इबादत हो जाए तो कल पे मोहर लगाइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर आप झुकेंगे तो इबादत कहा जाएगा, कट कर गिरेंगे तो शहादत कहा जाएगा, और अगर डट गए तो कौम की तकदीर कहा जाएगा, और कट कर गिर गए तो कुरान की तनवीर कहा जाएगा। जानते हैं, जानने में सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब मानने का मसला आता है तो सबसे पहले दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती थी, अब तो एक हिस्से में 72 बढ़ गए। किसी भी चीज को जानने और मानने के लिए अल्लाह ने अक्ल दिए हैं, दिमाग दिए हैं, शऊर दिए हैं, आँख दिए हैं कि आँख से देखो और मानो, आँख ना पहुंचे तो जिनकी पहुंचती है उनकी सुनो और मानो। आँख देखे दिमाग को दीजिए बहस करे, कान सुने दिमाग को दीजिए बहस करे, दिल का काम है फैसला करना, अब आप समाअत करें कि आँख से देख के मान लेने को आइनुल यकीन कहते हैं, कान से सुन के मान लेने को हक़्क़ुल यकीन कहते हैं, और फिर इसके बाद जो ना माने उसी को ढुलमुल यकीन कहते हैं। वो कौम है कि हमने देखा नहीं देखने वाले का कहा मान लिया, हमने सुना नहीं सुनने वाले का कहा मान लिया, और बड़े करीब से इमाम अहमद रजा कहते गए, हम मानते गए, वो सुनाते गए, हम मानते गए। ये उन्हीं का फैज़ो फैजान है कि आज दीवानों के लब पर प्यारे आका का नाम है। इधर देखो दीवाने ही दीवाने, बड़े बड़े गुमराह खड़े, सोचते रह गए एक नात पढ़ूं, पाजामा छोटा हो गया, कुर्ता शामियाना बन गया, लेकिन पढ़ ना सके। और जब तवज्जो मेरे नबी की काली का परशाद की तरफ होती है तो एक दीवाने की तरह बोल पड़ा और झूम झूम कर कहने लगा कि लेकर बाजों में ताबा फलक दिरहम दीनार, वो शर्क से तागर बहुत दौलत का कंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कौसार, और एक सिंध खड़े हो मेरे सैयदे अबरार। फिर काली का परशाद से पूछे तू क्या ले, सब छोड़ दे ना लेने नबी सर पे उठा ले। धर्म के पुजारी से पूछा गया तुझे क्या चाहिए, तो उसने अपनी शायरी में क्या जवाब दिया कि सारी दुनिया के जितने जमीन है सब सोना बना दिया जाए, पहाड़ जितने हैं सब हीरो जवाहरात बना दिया जाए, समुंदर के पानी जितने हैं सब मोती बना दिया जाए, एक तरफ इस दौलत को रख दो, एक तरफ सरकार की जूती को रख दो, फिर मुझसे पूछो तुझे क्या चाहिए, तो सारी दुनिया की दौलत को ठोकर मार दूंगा और सरकार की जूती को सर पर रखकर कहेंगे साझेदार हम भी हैं। हजरात, जिससे चाहेंगे अपना जिक्र करवा लेंगे, जिससे चाहेंगे सुनवा लेंगे, तब वो भी शरीक हम भी शरीक। गौतम बुद्ध ने यही तो कहा था, बुद्धम महाबुद्ध। जब कैलाश पहाड़ियों की तरफ चले तो उनके चेलों ने कहा महाराज कहाँ चले, तो उन्होंने कहा देखो सबसे बड़ा रोशन जमीर हम ही नहीं है, मुझे भी एक ऐसे रोशन जमीर की तलाश है जो मेरी जमीर को बदल दे। हजरात, एक हिंदू धर्म की पुजारी की जबान तो देखो, यहाँ जहन मिल गया, जिस जबान में महबूब की बयान हो वो जबान सीने से लगाई जाएगी, और जिस जबान में महबूब की तौहीन हो वो पांव से ठुकराई जाएगी। नबी के उम्मत है, जिस नबी को अल्लाह ने हर जबान बताई, तो उनके मसलक और उनके दीन की तारीफ हम किसी भी जबान में कर सकते हैं, हमें सारी जबान बोलने का हक है। अब आए अयोध्या में बैठे हुए तुलसीदास जी से पूछते हैं, अरे तुलसीदास जी आप बताओ, तो तुलसीदास कहते हैं किताब का नाम पोथी रामा संग्रह, व्यास हनी में लिखते हैं कि यहाँ न पत कुछ बात हो राखो, वेद पुराण
हम सत सत बाचो और देसारा बारक लता सुहाए सूथल भूंगत सुनो का घर आए राजनीति भूप्रीत दिखाए अपनी मत सत सत समझावे वर्ष साहसियक सुंदरम होवी जेके बाद न पाऊं कोई चित्र सुंदरम चौके सद सारी जिनके वंश हुई है बहुआरी उगम निगम सो तेज उपारा अपनी अबान मिटे मझारा तब सोमरे सब दास गोसाई सूसा जगत जग सर सर नाही बीनी चार विचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर मानल माने कोई बिन गुर दो जग ज्ञान न होई तब होगी सकलंगा तारा मेहदी कहे सकल संसारा अरे तुलसी भजो भजन सतगोई बिना मोहम्मद पा न होई। हमने तुलसीदास जी से पूछा है तुलसीदास आप कहाँ से बोल रहे हो तो तुलसीदास जी ने कहा किताब खोलकर अथर्ववेद को देख लो ऋग्वेद को देख लो यजुर्वेद को देख लो सामवेद को वेद देख लो चारों वेदों में अनकही के वार्ता मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पाप निल्लल्लाह परम पदम वैकुंठ प्राप्ति तू जनी नाम मोहम्मदम। हमने पूछा इसका मतलब क्या है इसका अर्थ क्या है इसका तर्जमा क्या है कहा ला इलाहा कहने से पाप मिटेंगे इल्लल्लाह कहने से वैकुंठ मिलेगा जन्नत मिलेगी स्वर्ग मिलेगा। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो वैकुंठ को लेना चाहते हो स्वर्ग को हासिल करना चाहते हो तो जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा नहीं पढ़ोगे उनके नाम का माला नहीं जपोगे उस वक्त न तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है न तुम्हें जन्नत मिल सकती है न तुम्हें वैकुंठ हो सकता है। हमने तुलसीदास जी महाराज से पूछा अरे तुलसीदास जी महाराज मेरे नबी आएंगे कब कहा वो आएंगे कब जब बेटियां गाड़ी जाएंगी तब सब आएंगे गाड़ने के लिए वो पहुंचेंगे बचाने के लिए सब आएंगे बेवाओं को अभागन बनाने के लिए वो आएंगे अभागनों को सुहागन बनाने के लिए सब आएंगे गुलामी की बेड़ियां डालने के लिए वो आएंगे गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आजादी दिलाने के लिए सब आएंगे दिल तोड़ने के लिए वो आएंगे टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए हर बुरे को उठाएंगे हर उठे हुए लोगों से मिलाएंगे दुनिया दूर देखेगी दूरबीन से न वो दूरबीन लगाएंगे न करीब के लिए दूरबीन लगाएंगे उनकी आंख में रोशनी होगी कि जब ऊपर देखेंगे तो अल्लाह मक्का तक देखेंगे और जब नीचे देखेंगे तो ताबूत सरा तक देखेंगे। सुभान अल्लाह। देवबंद के मौलाना से अयोध्या के पंडित अच्छे हैं ये जानते हैं मानते नहीं वो मानते हैं लेकिन जानते नहीं आका के आँख के सामने कोई पर्दा नहीं होगा और पर्दा क्या होगा जब उनके बेटे गौसे आजम फरमाते हैं कि लोगों में हथेली पर पूरी दुनिया को ऐसा ही देखता हूँ जैसे राई का दाना तो जब गौसे आजम के देखने का ये आलम है तो रसूल आजम के देखने का आलम क्या होगा। पता चला पता चला ना उनकी तरह पीछे कोई होगा ना सामने कोई होगा। अरे हमने कहा महाराज कुछ तो बता दो अरे तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ तो बता दो मेरे आका कैसे होंगे कहा कोई चीज ही नहीं की बता दो ऐसे है। हमने कहा महाराज गंगा जलम विस्तारम पंडितम गोदानम सोहा सोहा। हमने कहा महाराज क्यों गंगा की धार की तरह होंगे कहा होश कहाँ है और गंगा की धार कहाँ है और अहमद मुख्तार कहाँ है। हमने कहा ग्रेशियम तिलम शीशबलम क्या हाथी की तरह होंगे क्या होश का हाथी का मुस्तफा का तलवा का। हमने कहा पर्वतम तिलम शीशबलम क्या पर्वत की तरह होंगे पहाड़ की तरह होंगे पत्थर की तरह होंगे क्या पत्थर उनकी तरह क्या होगा। अरे जब पत्थर पे उनके पांव पड़े तो मोम हो जाए तो मोम होने वाला कह रहा है मैं गुलाम हूँ जिसका तलवा पाया हुआ इमाम है। हमने कहा महाराज क्या पेड़ की तरह होंगे कहा शजर कहा अफजलुल बसर। हमने क्या क्या सूरत की तरह होंगे कहा सूरत कहा मेरे महबूब की सूरत। हमने क्या क्या चाँद की तरह होंगे कहा फिर लाए चाँद को। अरे उसी चाँद के सामने कि चाँद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है क्योंकि उनकी चौखट पर चाँद कुछ सवाली है और उनके लाख सजदे भी काम आ नहीं सकते अजमत मोहम्मद से कल्ब जिनका खाली है और हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली। कहते हैं ना चाँद उनकी तरह होगा ना सूरज उनकी तरह होगा। हमने कहा महाराज जब कोई भी चीज उनकी तरह नहीं तो देवबंद वालों का दिमाग तो नहीं खराब है। कहा भाई देखो मैं हूँ पंडित बात करूंगा सच्चा चाहे किसी को बुरा लगे या लगे अच्छा। दूसरी बात है मैं कोई वहाबी तो हूं नहीं कि कहीं तुम मेरी तरह है और अपनी तरह कहना ये बेईमान की बोली है
जैसा आला हजरत बोल गए वैसा कहना ईमान वाले की बोली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरवरे अंबिया। अपनी तरह कहना कोई नोई बोली निकली हो तो बताओ, कहाँ बहुत बड़े मदरसे से निकली है। लूला कहे मेरी तरह, लंगड़ा कहे मेरी तरह, कनवा कहे मेरी तरह, बोले वो बोले जिनके अक्ल में पत्थर हो। हमने कहा महाराज आप देखे तो उनकी अक्ल में पत्थर और हम देखते तो आपके सामने पत्थर, आप में उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कहा बहुत फर्क है, मेरे आगे है उनके अक्ल में है। आगे का तो कभी भी हट सकता है लेकिन जो दिमाग में घुस गया वो बगैर ठेले निकल नहीं सकता। हमने कहा महाराज एक चीज और देख रहा हूँ, आपके माथे पर तिलक और उनके माथे पर घट्टा, का दोनों में बहुत फर्क है। एक चंदन और घी मिलाकर लगाया गया है और सऊदी से मोहर लगाकर भगाया गया है। दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम एक चुल्लू पानी मार दें तब ये तिलक धुल जाए, लेकिन उनके हाथ पैर को बांध कर 40 दिन समुद्र में फेंक दिया जाए तब ये धुल जाए। हमने कहा महाराज कुछ तो बता दो। आगे हमने कहा महाराज कुछ